Welcome to ambitiousbaba.com. Today we are going to start a topic which is called time sequence test. तो आज हम लोग टाइम सीक्वेंस टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देखने जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसके कोडेड पार्ट का क्वेश्चन आपके मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए चलिए ज़रा हम लोग यहाँ देखते हैं कि टाइम सीक्वेंस टेस्ट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यूजुअली अगर नॉर्मल टाइम सीक्वेंस टेस्ट का क्वेश्चन आता है तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन इससे बनता है, लेकिन अगर कोडेड के क्वेश्चंस मिलते हैं तो यूजुअली 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो पीओ प्री का पेपर हो या मेंस का पेपर हो। तो आइए चलिए जरा देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए टाइम सीक्वेंस में आपको एक पर्टिकुलर टाइम आउट फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए आपको कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन होती है और बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना होता है कि वो पर्टिकुलर जो टाइम है वो क्या है। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जरा इसे देखिएगा। अजय लेफ्ट हिज होम, अजय लेफ्ट हिज होम फॉर द बस स्टॉप, फॉर द बस स्टॉप 15 minutes earlier, 15 minutes earlier than the usual. It takes him 10 minutes to reach the stop. Today, he reached the stop at 8:40 a.m. Today he reached the stop at 8:40 a.m. Question है, at what time does he usually leave his home for the bus stop? तो आइए चलिए जरा इस क्वेश्चन को आंसर करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात जो यहां कही गई है वो ये है कि अजय अपने घर से बस स्टॉप के लिए जो स्पेसिफिक टाइम दिया है, बस स्टॉप पे कितने बजे पहुंचा है, आज कितने बजे पहुंचा है। तो आज ये पहुंचा है 8:40 पर, 8:40 AM। दिस इज द टाइम टुडे ही रीच्ड द बस स्टॉप। आज इसके पहुंचने का टाइम है, दैट इज 8:40 AM। अब देखिए ये भी बताया गया कि उसे अपने घर से बस स्टॉप तक जाने में 10 मिनट्स का टाइम लगता है, 10 मिनट का वक्त लगता है उसे घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में। तो जाहिर सी बात है अगर आज वो 8:40 पर बस स्टॉप पर पहुंचा है तो इस टाइम के ठीक 10 मिनट पहले अपने घर से निकला होगा, यानी आज वो निकला होगा 8:30 पर। तो ये वो टाइम है आज इसके घर से निकलने का। टुडे ही लेफ्ट हिज होम, टुडे ही लेफ्ट हिज होम एट 8:30। तो आज वो अपने घर से 8:30 पर निकला है, ठीक है। अब बोला गया क्या कि आज वो नॉर्मल डेज के 15 मिनट पहले निकला है, यानी आज वो अपने घर से बाकी दिनों से 15 मिनट अर्ली निकला है। इट मींस व्हाट कि नॉर्मली वो इस टाइम के, आज के टाइम के 15 मिनट के बाद निकलता होगा। तो नॉर्मली वो आज की टाइम के 15 मिनट बाद निकलता होगा, यानी उसके नॉर्मल निकलने का टाइम क्या है घर से। तो उसके घर से नॉर्मली निकलने का जो टाइम है
दैट टाइम इज 8:45 AM. तो दिस इज हिज यूजुअल टाइम ऑफ लीविंग द होम, और यही हमें निकालने के लिए बोला गया था कि यूजुअली अपने घर से वो कितने बजे निकलता था. सो योर आंसर इज 8:45 AM. तो देखिए, बस ये काम करना होता है हमें जब हम लोग बात करते हैं टाइम बेस्ड क्वेश्चंस की. टाइम बेस्ड क्वेश्चन में हमें यही करना है, हमें टाइम निकालना है, एक पर्टिकुलर टाइम जिससे रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है. आइए चलिए बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं. इसमें क्या करना है, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो बोला गया अ बस फॉर दिल्ली leaves in every 30 minutes. Leaves in every 30 minutes from a bus stand. An inquiry clerk told a passenger that the bus had already left. The bus had already left. Ten minutes ago. And the next bus will leave at, and the next bus will leave at 9:35 AM. 9:35 AM. The question is, at what time did the inquiry clerk give this information to the passenger? Give this information to the passenger. तो ये जानकारी पैसेंजर को कितने बजे इंक्वायरी क्लर्क ने दी है, हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहां देखते हैं यहां हमारे पास क्या क्या जानकारियां दी गई हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक टाइम हमें क्या गिवन है. क्या स्पेसिफिक टाइम हमें गिवन है, पहले तो स्पेसिफिक टाइम पर आइए. तो ये टाइम दिया गया है 9:35 AM, और ये 9:35 AM किस चीज का टाइम है, नेक्स्ट बस के निकलने का. तो 9:35 AM हमें टाइम दिया गया है, और ये है नेक्स्ट बस के निकलने का. अब चूंकि क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा तो ये बताया गया है कि बस की जो फ्रीक्वेंसी है निकलने की वो कितने मिनट की है, एवरी 30 मिनट्स. हर 30 मिनट में एक बस निकलती है. तो अगली बस अगर 9:35 में निकली तो जो पिछली बस होगी, यानी इसके ठीक पहले जो बस निकली होगी वो कितने बजे निकली होगी. तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी अगर 30 मिनट का है तो जो पिछली बस है वो इसके 30 मिनट पहले निकली होगी.
जो प्रीवियस बस है वो 9:35 के ठीक 30 मिनट पहले निकली होगी, यानी वो निकली होगी 9:05 पर। 9:05 पर ये था प्रीवियस बस के निकलने का टाइम। ये था प्रीवियस बस के निकलने का टाइम। अब देखिए, इंक्वायरी क्लर्क ने जो पैसेंजर को जानकारी दी उसके अकॉर्डिंग यह बताया गया कि पिछली बस 10 मिनट पहले निकल चुकी है। यानी जो प्रीवियस बस थी वो 10 मिनट पहले निकल चुकी है। यानी जो क्लर्क ये इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वो प्रीवियस बस के निकलने के 10 मिनट के बाद ये जानकारी दे रहा होगा। प्रीवियस बस के निकलने के टाइम के 10 मिनट के बाद की जानकारी, यानी जब क्लर्क इंफॉर्मेशन दे रहा होगा तो वो 9:05 के ठीक 10 मिनट के बाद ये जानकारी दे रहा होगा। यानी क्लर्क के इंफॉर्मेशन देने का जो टाइम होगा दैट टाइम विल बी 9:15 AM। दैट टाइम विल बी 9:15 AM। इस टाइम पर क्लर्क ने इंफॉर्मेशन पास की होगी टू द पैसेंजर, है ना। तो देखिए क्या था, अगली बस का टाइम बताया इसने 9:35 पर। चूंकि 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी है, यानी पिछली बस इसके 30 मिनट पहले निकली होगी, यानी 9:05 पर निकली होगी। और एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय क्लर्क कि बस जो पिछली वाली थी वो 10 मिनट पहले निकली है। इसका मतलब कि बस पिछले बस के 10 मिनट के बाद ये जानकारी दे रहा होगा। पिछले बस के निकलने के 10 मिनट के बाद ये जानकारी दे रहा होगा। तो पिछली बस 9:05 पर निकली है, तो उसके 10 मिनट बाद ये अगर जानकारी दे रहा है, इसका मतलब ये जानकारी दे रहा है 9:15 AM पर। तो ये जानकारी कितने बजे दे रहा है? 9:15 पर। तो देखिए, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चन क्लरिकल में भी आते हैं और कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन आपके SBI PO एंड IBPS PO मेंस में भी पूछे गए हैं कोडेड टाइम बेस्ड क्वेश्चन से। चलिए आइए इसी तरह चलते हैं, एक और क्वेश्चन नोट करते हैं और उसे देखते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, reaching the place of meeting 20 minutes before 8:50 AM. Sumit found himself minutes earlier than the person who came 40 minutes late of the scheduled time. क्वेश्चन आपसे पूछा गया, what was the scheduled time of the meeting? What was the scheduled time of the meeting? तो अब हमें मीटिंग के जो है वो करेक्ट टाइम चाहिए। मीटिंग का करेक्ट टाइम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो हमें टाइम गिवन है हम यहां से शुरू करते हैं। तो 8:50 AM का टाइम गिवन है और बताया गया 8:50 AM के 20 मिनट बिफोर, यानी इससे 20 मिनट माइनस कर लें, यानी 20 मिनट पहले
यानी टाइम हो गया 8:30। तो 8:50 से 20 मिनट पहले यानी 8:30 के टाइम पर सुमित पहुंचता है। यानी ये जो टाइम है 8:30, ये टाइम है सुमित रीच्ड द प्लेस ऑफ मीटिंग, सुमित के पहुंचने का वक्त। तो सुमित के पहुंचने का वक्त है 8:30 में, और पहुंचकर क्या पाता है दैट ही इज 30 मिनट्स अर्लियर दैन द पर्सन। यानी ये जो है सुमित सेकंड पर्सन से 30 मिनट पहले पहुंचा है, सेकंड पर्सन से 30 मिनट पहले पहुंचा है। इसका मतलब ये कि जो सेकंड पर्सन होगा वो सुमित के पहुंचने के 30 मिनट के बाद आया होगा। चूंकि सुमित 30 मिनट अर्ली है, इसका मतलब सेकंड पर्सन इससे 30 मिनट लेट होगा। यानी सेकंड पर्सन जो पहुंचा होगा वो 8:30 में 30 मिनट जोड़ना पड़ेगा। तो 8:30 में 30 मिनट अगर हम ऐड कर दें तो सेकंड पर्सन के पहुंचने का जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 9 AM। ये है सेकंड पर्सन के पहुंचने का टाइम। अब ये बताया गया कि ये जो सेकंड पर्सन है ही केम 40 मिनट्स लेट। ये मीटिंग के टाइम से कितना देर है, कितना लेट है, 40 मिनट लेट है। तो अगर ये पर्सन मीटिंग के टाइम से 40 मिनट लेट है, यानी जो मीटिंग का टाइम होगा वो इसके पहुंचने के 40 मिनट के पहले का होगा। यानी जो मीटिंग का टाइम होगा वो इसके ठीक 40 मिनट पहले का होगा। तो यदि इसके ठीक 40 मिनट के पहले ये पहुंच रहा है, यानी इसके पहुंचने का जो टाइम है वो है 8:20। 9 बजे ये पहुंचा, और मीटिंग का जो स्केड्यूल्ड टाइम होगा वो इसके पहुंचने के 40 मिनट के पहले का होगा। यानी जो मीटिंग का स्केड्यूल्ड टाइम है वो है 8:20 का। यह है 8:20 का। तो एक बार फिर से देखिए क्या क्या हुआ। 8:50 से 20 मिनट पहले सुमित पहुंचा, यानी सुमित पहुंचा 8:30 में, और वो पाता है कि ये सुमित सेकंड पर्सन से 30 मिनट्स अर्ली है, सेकंड पर्सन से 30 मिनट्स पहले पहुंचा है। इसका मतलब सेकंड पर्सन जो है वो सुमित के 30 मिनट्स के बाद आया होगा। इस वजह से सेकंड पर्सन को के टाइम को निकालने के लिए सुमित के टाइमिंग में 30 मिनट्स हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये सेकंड पर्सन के पहुंचने का टाइम बन गया। यानी सेकंड पर्सन पहुंचा कितने बजे? 9 बजे। अब सेकंड पर्सन जो 9 बजे आया है वो मीटिंग के स्केड्यूल्ड टाइम से 40 मिनट लेट है। इसका मतलब मीटिंग का स्केड्यूल्ड टाइम इसके पहुंचने के 40 मिनट पहले का होगा। तो इसका पहुंचने का टाइम था 9 बजे, तो 9 बजे से 40 मिनट पहले यानी पीछे जाना। पीछे जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस। तो 9 बजे से 40 मिनट पीछे अगर कर लें तो हमारा टाइम आ जाएगा 8:20 का। सो द स्केड्यूल्ड टाइम ऑफ द मीटिंग इज 8:20 AM। स्केड्यूल्ड टाइम ऑफ द मीटिंग इज 8:20 AM। सो आई होप ये आपको केस क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थे कुछ टाइम बेस्ड क्वेश्चन। इस पर कभी कभी आपको डेट भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो आइए चलिए डेट बेस्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेट बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के मिलेंगे उसे देखते हैं। ओके चलिए डेट बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। Satish correctly remembers that his father's birthday is after 12th but before 15th of March।
his sister Kajal remembers that their father's birthday is after 9th but before 14th of March. So on which day in March, on which day in March is Satish's father's birthday? तो देखिए, एक ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इस तरह का क्वेश्चन। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, हमारे पास यहां दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक सतीश के द्वारा दी गई जानकारी। तो सतीश ने क्या इंफॉर्मेशन हमें दी? तो सतीश ने यह बताया कि इसके फादर का जो जन्मदिन है वो 12 तारीख के बाद और 15 तारीख के पहले, यानी 12 के 15 के बीच, 12 और 15 के बीच के डेट्स। तो 12 और 15 के बीच कौन कौन से डेट आते हैं? 13 और 14। 12 तारीख के बाद और 15 तारीख से पहले, तो इनके बीच आने वाले यही दो डेट्स हैं, 13 और 14। तो सतीश के अकॉर्डिंग सतीश के फादर का बर्थडे 13 या 14 मार्च में से किसी एक दिन है। इसी तरह काजल के अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है? तो काजल ने जो जानकारी दी उसके अकॉर्डिंग इनके फादर का जन्मदिन 9 तारीख के बाद है, लेकिन 14 तारीख के पहले है। 9 तारीख के बाद और 14 तारीख के पहले, यानी 9 और 14 के बीच की तारीख है। तो 9 तारीख और 14 तारीख के बीच कौन कौन सी तारीख आती है? तो 10, 11, 12 और 13। तो 10, 11, 12, 13। तो सतीश के अकॉर्डिंग 13 या 14 और काजल के अकॉर्डिंग इन चारों में से किसी एक दिन जो है इनके फादर का बर्थडे है। तो इनके फादर का बर्थडे एग्जैक्टली किस डे होगा? तो इसको ध्यान में रखना, चूंकि ये दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन करेक्ट मानना है, हमें दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन को ट्रू कंसिडर करना है। तो इनके बीच जो कॉमन डेट आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। इन दोनों की इंफॉर्मेशन में जो कॉमन डेट होंगे वही हमारा आंसर होगा। जैसे दोनों में देखिए कॉमन डेट क्या है? 13th। तो अब हम यहां से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसके फादर का बर्थडे कौन सी तारीख को है? 13 मार्च को है। अगर सिंगल कॉमन डेट आ जाएगा तो कंफर्म आंसर कर देंगे। अगर एक से ज्यादा कॉमन डेट आ जाएंगे तो एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा उसे भी देखते हैं कैसे काम करना है। Okay, question 5th. संगीता करेक्टली रिमेंबर्स, या डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं, रिमेंबर्स दैट हर मदर्स बर्थडे is before 19th but after 16th of May. 16th of May. Her brother Ravi remembers that
their mother's birthday is before 22nd but after 16th of May. So on which date of May is Sangeeta's mother's birthday. Sangeeta's mother's birthday. ठीक है, चलिए तो ये देखते हैं जरा। तो देखो, एज पर संगीता के अकॉर्डिंग क्या पता चला? संगीता के अकॉर्डिंग ये पता चला कि इसकी मदर का बर्थडे 19 तारीख के बाद और 16 तारीख के 19 तारीख के पहले और 16 तारीख के बाद, यानी 16 और 19 तारीख के बीच। 16 और 19 के बीच दो डेट आते हैं, 17 और 18। ठीक है, दो डेट आ गए 17 और 18। और रवि ने जो इंफॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि संगीता की मदर का बर्थडे 16 तारीख के बाद लेकिन 22 के पहले, यानी 16 और 22 के बीच के डेट, यानी 17, 18, 19, 20, 21, ये सारी डेट्स आ गई। अब इन दोनों डेट में कॉमन डेट्स कौन से हैं? तो देखिए, दो कॉमन डेट्स आ गए, एक 17th और दूसरा 18th। तो चूंकि अब हमारे पास दो कॉमन डेट्स हैं तो हमें आंसर करना होगा उस ऑप्शन को जहां हमें मिल जाए ईदर 17th और 18th लिखा हुआ है। अगर ये मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। क्योंकि सिंगल डेट नहीं मिल रहा इसलिए हम आंसर फिर इसके बाद क्या करेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके टाइम सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जहां कुछ टाइम या डेट को लेकर आपको इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। बहुत सिंपल होता है, बहुत बेसिक सा काम है ये। तो मेरे ख्याल से ये काफी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसके अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कोडेड टाइम बेस्ड क्वेश्चंस, जहां ये इंफॉर्मेशन जो हमें सेंटेंस के फॉर्म में मिली है वो कोडेड फॉर्म में दी जाएंगी। तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कोडेड टाइम बेस्ड क्वेश्चन में। Till then, thank you very much and stay connected.